सिलसिला चल रहा है हज़रत मंसूर इब्न हल्लाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का। किस्त नंबर 34 में पहुँचे थे। आज इंशाल्लाह किस्त नंबर 35 का आगाज़ करते हैं। अबुल कासिम जंजी का बयान है कि जो खतूत मंसूर हल्लाज के मानने वालों के पास से ज़ब्त किए गए थे उनमें अजीब बातें दर्ज थीं। मज़ीद ये कि उन खतूत में हल्लाज की हदायत भी तहरीर थी कि लोगों को किस तरह बात की दावत दी जाए, उन्हें किस तरह एक हाल से दूसरे हाल की तरफ और एक मर्तबे से दूसरे मर्तबे की तरफ लाया जाए, यहाँ तक कि वो इंतहाई दर्जे पर पहुँच जाएं। अबुल कासिम जंजी के बकौल हल्लाज ने अपने असहाब पुरस्कारों को सख्ती से हदायत की थी कि हर जमात के अफराद के साथ उनकी जहनी सतह के मुताबिक इस तरह बात की जाए कि वो अताअत पर आमादा हो जाएं। जो लोग हल्लाज से खत खताबत किया करते थे उन्हें ख़ास रमूज़ में जवाब दिया जाता था जिसे कातिब और मकतूब इलैह के सिवा कोई समझ नहीं सकता था। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि जब मखसूस लोगों के अलावा मंसूर हल्लाज के खतूत का मफ़हूम कोई दूसरा शख्स समझ ही नहीं सकता था तो फिर हामिद बिन अब्बास के हाशिया बरदारों पर यह बात कैसे ज़ाहिर हो गई कि हज़रत मंसूर हल्लाज एक नए मज़हब की तबलीग कर रहे थे, या फिर वो इस्लाम से बागी होकर माआज़ अल्लाह खुद खुदा बन बैठे हैं। मुकदमा मंसूर के सिलसिले में अबुल कासिम जंजी के नाम से कई रवायतें मंसूब हैं। हज़रत मंसूर हल्लाज के मुखालिफिन बड़े ज़ोर व शोर से उन रवायतों को बयान करते हैं, मगर उलमाए तहकीक ने अबुल कासिम जंजी को मजहूल करार दिया है। अबुल कासिम जंजी और उसका बाप हामिद बिन अब्बास के दरबारियों में से था। जब उनका आका कत्ल मंसूर के दर पे हो तो फिर खुशामदी गुलाम एक मातूब शख्स के बेगुनाही पर किस तरह गवाही दे सकते थे। अलगर्ज उन्हीं झूठी शहादतों के हजूम में मंसूर हल्लाज को जंजीरें पहनाकर उलमा और फुक़हा के दरमियान तकरीबन रोज़ाना पेश किया जाता। दिन दिन भर मुख्तलिफ सामियों से जरा होती, मगर हज़रत मंसूर हल्लाज पर खुदाई दावे और कुफर का इल्ज़ाम साबित ना होता। इसी दौरान जब हज़रत मंसूर हल्लाज बेड़ियां पहने हुए जिंदान के एक ऐसे कमरे में कैद थे जहां परिंदा भी पार नहीं मार सकता था, एक अजीब वाक़या पेश आया जिसने हामिद बिन अब्बास के होश उड़ा दिए। मुक़तदर बिल्ला का ये जाबर और सिफाक वजीर अपने कमरे में बैठा था कि कैद खाने के एक दरबान ने आकर लरजते हुए लहजे में कहा, अमीर बड़ा गजब हो गया कि हल्लाज का एक मुरीद उसके पास आया और मुलाकात करके वापस चला गया। हामिद बिन अब्बास ने जंदान के दरबान को एक गलीज़ गाली देते हुए पूछा, तेरे होते हुए वो मरबूत हल्लाज तक कैसे पहुंच गया? यही तो हैरत है कि वो सख्त तरीन पहरे में किस तरह अंदर गया। दरबान हामिद बिन अब्बास के खौफ से कांप रहा था। मैंने तो बस इतना देखा कि वो शख्स हल्लाज से बात कर रहा था, फिर वो उठा और अचानक मेरी नजरों से ओझल हो गया। हामिद बिन अब्बास को दरबान की बात का यकीन नहीं आया। वो गालियां देता हुआ उठा और उस जगह पहुंचा जहां हजरत मंसूर हल्लाज कैद थे। फिर उसी ने तमाम चौकीदारों को जमा करके इंतहाई गजबनाक लहजे में कहा, क्या मैं तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि मेरी मर्जी के बगैर हल्लाज से कोई मुलाकात नहीं करेगा? हम आपके हुक्म ही के मुताबिक हल्लाज की निगरानी करते हैं। तमाम दरबानों ने यक ज़बान कहा, हमने किसी शख्स को हल्लाज से मिलने की इजाज़त नहीं दी। फिर ये नाफरमानी क्यों हुई? हामिद बिन अब्बास भड़क उठा और उसने कई चौकीदारों की पुश्त पर कोड़े बरसाए। बाज़ दरबान लहूलुहान हो गए मगर अपने जुर्म से इनकार करते रहे। तमाम चौकीदारों ने कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि वो इस मामले में यकसर बेकसूर हैं। अब हामिद बिन अब्बास को एहसास हुआ कि मामला कुछ और है। इसने कैद खाने का दरवाजा खुलवाया, पर चश्मे खुद एक एक दीवार, एक एक गोशे और कैद खाने की छत का मुआयना किया। वहाँ नकीब लगाने का कोई निशान था और ना कोई शिगाफ जिससे गुजर कर बाहर से कोई आदमी आ सकता और फिर उसी रास्ते से वापस चला जाता। आखिर हामिद बिन अब्बास सच हो गया और उसने हज़रत मंसूर हल्लाज से पूछा, कैद खाने का दरबान कहता है कि तेरा एक मुरीद तुझसे मिलने यहाँ आया था और वापस चला गया। हज़रत मंसूर हल्लाज खामोश रहे मगर सर की जंबश से इस बात में जवाब दिया,
حامد بن عباس شدید جھنجھلاہٹ میں مبتلا تھا کیونکہ اس کی ساری احتیاطی تدابیر ناکام ہو گئی تھی۔ ہزاروں بندشوں اور پہروں کے باوجود وہ یہاں کس طرح داخل ہوا تھا؟ حضرت منصور اللہ نے اسی بے نیازی کے انداز میں فرمایا، وہ قدرت الہی سے یہاں اترا اور اسی طرح میرے پاس آیا تھا، اسی طرح واپس چلا گیا۔ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔ حضرت منصور اللہ کا جواب سن کر حامد بن عباس ایک بار پھر بزیانی کیفیت کا شکار ہو گیا۔ میں بھی دیکھوں کہ تو کب تک اپنے جادو کے کرشمے دکھائے گا۔ حضرت منصور اللہ نے سکوت اختیار کیا اور حامد بن عباس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔